अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी सब बिल्कुल ठीक है। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो सुबह नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो थी मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही थी क्योंकि स्कूल का टाइम था और बच्चों ने जाना था स्कूल। तो सुबह सुबह पहले मैंने उनको नाश्ता बना के दे दिया। तो यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और साथ ही मैं आज उनके लिए, क्योंकि मैंने कल जो शामी कबाब बनाए थे ना, तो बस फिर वो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज हमें बर्गर बना के दे, अंडे और शामी वाले। तो बस यहाँ पे फिर सुबह-सुबह मैं बच्चों के लिए जो थे वो मैंने बर्गर बन निकाल लिए थे, चारों बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं उनके लिए अंडे और शामी के जो थे वो बर्गर बना रही थी। तो बस यहाँ पर जो था फिर मैंने ये अंडे वगैरह फ्राई कर लिए और मतलब शामी कबाब जो थे पहले उनको फ्राई कर लिया था। बस यहाँ पे फिर ये मैंने बर्गर बन निकाल के रखे और फिर मैंने इनको हल्का सा ऐसे तवे पे सेक लिया था। उसके बाद जो था फिर मैंने मतलब इसमें केचप और मायो वगैरह लगा के ना, तो इनको मतलब अच्छे से फैला के तो उसके ऊपर फिर मैंने शामी कबाब रख दिया था। क्योंकि सुबह-सुबह वेजिटेबल्स तो कट नहीं की हुई थी और ना ही घर पे कुछ ऐसे बंद गोभी वगैरह थी। बस मैंने बच्चों ने कहा मम्मा आप ऐसे ही बना दें। और सुबह थोड़ा-सा जल्दी का भी टाइम होता है ना, तो मतलब बहुत अफरा-तफरी होती है कि सारे काम हमने मिनटों में ही ख़त्म करने होते हैं। फिर हुरैन फ़ातिमा जो है वो मतलब खुद से कुछ खाती भी नहीं है, उसे नाश्ता जो है वो भी मैंने करवाना होता है, रेडी भी मैंने करना होता है। दूसरे बच्चे तो माशाल्लाह फिर भी खुद से कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर देखें ये जो है ना, मैंने अपना ये मतलब बर्गर बन जो थे निकाल के रख दिए थे, सेक के इनको रख दिया था। तो यहाँ पे अब मैं जो थी इस पे मतलब पहले मैंने थोड़ा-सा मायो लगाया, उसके ऊपर फिर केचप लगा के, तो फिर यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो था वो अंडा थोड़ा-सा मैंने रख दिया था। उसके बाद जो था यहाँ पे फिर मैंने इसके ऊपर ये टिक्की जो थी मतलब शामी कबाब ये रख के, तो मैंने इसको हल्का-सा ना फैला दिया था इसके ऊपर। तो बस उसके बाद जो था फिर मैंने इसके ऊपर हल्का-सा मतलब वो अंडा जो था रख के तो इसके ऊपर इसको बंद कर दिया था। तो बस यहाँ पर मज़े के बच्चों के लंच बॉक्स जो थे रेडी हो गए थे। अब ये दोपहर का टाइम था, तो आज मैंने मतलब पुलाव की रेसिपी वो नहीं की, मैं कई दफ़ा अपने चैनल पे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हमने बनाया था चिकन और मटर वाला पुलाव। तो बस यहाँ पर देखिए चावल जो थे मेरे रेडी हो चुके थे बन के, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो बस यहाँ पे फिर रायता वगैरह भी साथ में बना लिया था और बच्चों ने और हम सब ने मिल के राइस खाए, लंच किया, तो सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद आजकल क्योंकि मेरे बहुत बिज़ी लाइफ हुई है, इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने एक बार फिर से मुझे अपने दर पे बुला लिया है और मैं सोचती हूँ ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, ये उतना ही कम होगा कि उसने मुझ नाचीज़ को एक दफ़ा फिर अपने दर का बुलावा भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बस मैं इन्हीं तैयारियों में लगी हुई हूँ कुछ दिन से। और पिछले 1-2 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आ सका कि कभी कुछ लेना, कभी कुछ लेना। तो बस यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ये एहराम जो था मेरा ये प्रेस कर रही थी, क्योंकि सब कुछ रेडी करके तो मैंने कहा मैं कुछ दिन ही बस रह गए इंशाल्लाह जाने में, तो सारी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो थे ना, मैंने एक पहले जो आपको सूट दिखाया, एक ये वाला सूट था और ये एक सूट था, ये मैंने किसी को गिफ्ट देना था। ये मेरे जानने वाले हैं वहाँ पे इंशाल्लाह, तो फिर ये मैंने उनको उनके लिए लिए थे। उसके अलावा यहाँ पे ये एक हैंड बैग जो था वो मैं अपने लिए लेके आई थी। लास्ट टाइम मेरे पास छोटा बैग था जब मैं पिछले साल गई थी, तो फिर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब जब मतलब इंशाल्लाह दोबारा जा रहे हैं तो अब एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं इसमें मतलब अपने लिए जाए नमाज़ रखूँगी और रख के मतलब हरम पाक ले जाया करूँगी। उसके अलावा हुरैन फ़ातिमा के लिए जो है मतलब फ़ीडर वगैरह ले जाती हूँ, कुछ खाने-पीने की चीज़ें हैं, कुछ शाल वगैरह रख लिया करूँगी, थोड़ा-सा मौसम भी चेंज है ना। और वहाँ पर फिर ऐसा होता है कि एसी वगैरह चल रहे होती है तो ठंड होती है, तो बच्चे बहुत ठंड फ़ील करते हैं और हुरैन छोटी है, तो उसके लिए मैंने ये सारा कुछ किया। और साथ में ये छोटा बैग भी उसके लिए लिया था, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते हुए फिर उसमें वो अपना खाने-पीने की कुछ चीज़ें रख लेती है, फ़ीडर वगैरह ये वो। तो उसके बाद जो था ना, यहाँ पे मैं हुरैन फ़ातिमा के लिए एक ये जर्सी टाइप शर्ट लेके आई थी, थोड़ी-सी मोटी थी ये, क्योंकि आजकल सुनने में आया है कि मक्के मदीने में बारिशें हुई हैं तो थोड़ा-सा मौसम जो है वो ठंडा हो गया है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि ये एक जर्सी नुमा शर्ट थी, ऊनी बारीक सी, तो मुझे बहुत प्यारी लगी रेड कलर में। और ऊपर जो है ना ये वाइट से पर्ल्स जो थे वो लगे हुए थे इसके ऊपर। तो मैंने एक उसके लिए ये ले ली थी और साथ में इसके साथ का फिर मैं ब्लैक कलर की जो थी ना पैंट मैंने ले ली थी, तो वो एक सूट की तरह का उसका एक बन चुका था। मतलब उसके बाद जो दूसरा था ना, यहाँ पर एक ये सूट मैंने उसका लिया था। बस यहाँ पे मैं अब इनको खोल नहीं रही थी, क्योंकि मैंने प्रेस करके रखे हुए थे कि अब दोबारा इनको ओपन करूँगी तो फिर मतलब सारी तह खुल जाएगी। और इसके अलावा जो था यहाँ पे मैं इसके सूट के बाजू भी नहीं लगे हुए थे, तो मैंने बाजू लगवा लिए थे। और ये भी कॉटन में था, हुरैन फ़ातिमा के लिए मैंने लिया था, इसके ऊपर तिले का ऐसे वाइट सा काम किया हुआ था।
बहुत खूबसूरत सा था। और ये मैंने उसके लिए एहराम के लिए लिया था, क्योंकि वाइट बिल्कुल प्योर मुझे मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा गले पे काम किया हुआ था। तो मैंने फिर साथ में पिंक पिंक फ्लावर थे, तो ये लाइट पिंक सा टाइड्स जो थे, मतलब ये टाइड ले लिया था उसके लिए। तो बस ये मेरी बेटी का एहराम के लिए मैंने लिया था, इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट पे पहनेंगी। और यहाँ पर दूसरा सूट जो था, मतलब ये तीसरा ही हो गया। आप देखिए, एक मैंने ये लिया था, तो ये लाइट स्काई ब्लू सा कलर था। शर्ट का पेटी के ऊपर इस तरह से काम किया हुआ था, मतलब कढ़ाई वगैरह की हुई थी। और नेवी ब्लू कलर का इसके साथ जो था ना, वो हल्का सा ऐसे शरारा कह लें, वो बना हुआ था। और ये भी माशाल्लाह कॉटन में था और बहुत खूबसूरत था। तो मैंने कॉटन में कपड़े लिए थे ताकि जो मतलब चल जाए ना वहाँ पे, क्योंकि मक्के पाक में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, हमेशा गर्मी ही होती है। तो बस फिर मैंने इस तरह से ना, कुछ इस तरह से उसके ड्रेस लिए थे। उसके अलावा एक मैंने ये लिया था उसका, ये मतलब लाइट ऐसे पीच सा कलर है, ये शर्ट ली थी मैंने, ये भी बहुत खूबसूरत मतलब शर्ट थी। और इसके साथ जो था, फिर मैंने एक पैंट उसके लिए ले ली थी, मतलब वो साथ में हल्का लाइट सा ब्लू कलर में। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी पैंट के ऊपर कढ़ाई की हुई थी, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से कपड़े उसके हुरैन फ़ातिमा के जो थे वो मिल गए थे। और बस यहाँ पे यही कुछ दिनों से तैयारियाँ चल रही थी कि ये ले लो, वो ले लो, मतलब जो-जो भी हमें ज़रूरत थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने घर को देखना होता है। बच्चों को तो फिर जब टाइम मिलता है, मेरे हस्बैंड आते हैं छुट्टी पे घर, तो फिर हम चले जाते हैं। कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो बस इन्हीं तैयारियों में लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अपने लिए ये एक अबाया लिया है, क्योंकि मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं, तो मैंने ये एक तीसरा भी ले लिया। तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा तो मतलब अबाया ही यूज़ होता है, हर टाइम पहनना होता है। फिर ये है कि बंदा चले एक दिन एक पहन लेता है, या 2 दिन एक पहन लेता है, तीसरे दिन फिर उसको वॉश करके मतलब डाल दूँगी, तो फिर दूसरा पहन लूँगी, इस तरह से। लास्ट टाइम जब मैं गई थी, मेरे पास एक ही अबाया था, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी। इस वजह से फिर इस दफ़ा जो है ना, मैं उस तरह की मतलब मैं जो-जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इस दफ़ा फिर मैंने ना मतलब ये 2-3 अबाए जो हैं वो लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने बिल्कुल लाइट वेट में लिया है, इस पे कुछ भी नहीं काम किया हुआ, तो हल्के से बटन लगे हुए हैं गले पे, और बाजू बिल्कुल सिंपल से हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको अपने स्कार्फ़ दिखा रही थी, और स्टाल वगैरह जो मैंने लिए थे वो दिखा रही थी। कुछ हुरैन फ़ातिमा के लिए लिए थे, ये मैंने अपना एहराम का स्कार्फ़ लिया था वाइट वाला, ये फुल बंद में और बहुत ही मज़े का है, मैंने पहन के देखा है इसको। और ये हुरैन फ़ातिमा का है, मतलब स्कार्फ़ जो है, वो थैला जो है हमने जूते वगैरह डालने के लिए लिया है वहाँ पे, क्योंकि जब अंदर जाते हैं तो जूते वगैरह डालने के लिए। और ये जो है मेरे हस्बैंड ने अपना मतलब ये छोटा-सा ले लिया बैग जो है, क्योंकि फिर इसमें वो कभी वो अपना पासपोर्ट वगैरह रख लेंगे, मतलब थोड़े बहुत पैसे, मोबाइल वगैरह मर्द हज़रात रख लेते हैं। यहाँ पे सॉक्स वगैरह लिए हैं, मतलब ये बच्चों के स्कूल की सॉक्स थी, वैसे साथ जाने के लिए सॉक्स लिए हैं। और वो जो मैं आपको दिखा रही थी, वो साबुन था बग़ैर खुशबू के, तो जब आप उम्रे की नियत करते हैं तो बग़ैर खुशबू वाली चीज़ यूज़ करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये छोटी-मोटी चीज़ें मैंने ली थी। ये डब्बे जो है मैंने इसलिए लिए थे कि एक में मैं चीनी डाल के रखूँगी, और एक में जो है ना, ये एवरीडे दूध जो है ये डाल के रखूँगी, ताकि मतलब ऐसे कभी इधर कभी उधर हम जब ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ें सेफ़ रहती हैं। और यहाँ पर ये थोड़े से रस्क केक जो थे, मैंने ये रख लिए थे। साथ में टी बैग्स थे, इलेक्ट्रिक केटल मैं अपनी लेके जाऊँगी, क्योंकि जब कभी थकावट होती है तो इंसान का बहुत दिल करता है कि मतलब चाय वगैरह पी ली जाए, या मतलब तबीयत वगैरह ख़राब हो तो साथ में जुशांदा भी रख लूँगी, क्योंकि फिर ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होती हैं। और मतलब बेसिक जो हमारी मेडिसन है, इंशाल्लाह वो मैंने अपने साथ रखनी है, क्योंकि बच्ची भी है मेरे साथ, हम भी हैं। तो मतलब मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये बैग जो है मैंने हुरैन फ़ातिमा के लिए खाने-पीने के लिए मतलब फ़िल कर लिया था। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम वहाँ पे गए थे ना, तो बहुत ही महँगी चीज़ें पड़ती हैं। अब तो और भी ज़्यादा महँगाई हो गई है, क्योंकि हम पाकिस्तानी पैसे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जब हम रियाल में चीज़ ले रहे होते हैं तो वो बहुत महँगी पड़ी होती है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो थे मतलब थी ना, वो यहाँ से परचेज़ कर ली थी। तो बस ये मैं आपको अपना वो सारा सामान दिखा रही हूँ, जो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। ये मैंने एक लोशन भी साथ में रख लिया था, क्योंकि मतलब वहाँ पे ना पानी इस तरह का होता है कि हाथ जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो बस फिर ये मतलब थोड़ा-सा लोशन वगैरह था, थोड़ा-सा सर्फ़ था, कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। तो बस माशाल्लाह यहाँ पे देखिए, ये मेरा बैग जो है रेडी हो रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आपके साथ आप दिखाई, आपके साथ शेयर की। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कपड़े रख लिए थे, और ये हुरैन फ़ातिमा के कपड़े थे, और साथ में फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह रखने थे। और क्योंकि हमारे 2-3 बैग जो थे वो बन गए थे, एक ये हैंड कैरी था, इसके अलावा 2 बैग और थे, क्योंकि एक में मैंने हुरैन फ़ातिमा के लिए खाने-पीने की चीज़ें फ़िल कर ली थी,
और एक जो था उसमें भी थोड़े से कपड़े वगैरह, यहाँ पे ये मैंने अपने हस्बैंड के एहराम वगैरह रख लिए। और यहाँ पर ये एक बैग मैंने बना लिया जो हमने एयरपोर्ट पे कपड़े वगैरह मतलब एहराम वगैरह पहनना है। मेरे हस्बैंड ने, हुरैन को मैंने चेंज करवाना है, मैंने खुद पहनना है। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने यहाँ पे अलहदा से रख ली थी। और यहाँ पर देखें फिर ये मैं अपने साथ जाए नमाज़ भी लेके जा रही थी, अपने हस्बैंड के लिए, हुरैन के लिए, अपने लिए, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा कि हम अपनी जाए नमाज़ बिछा के बैठेंगे। और उसके अलावा इंशाल्लाह फिर मतलब ये है कि थोड़ा बीमारी के चांसेस भी कम हो जाते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखें मेरी तैयारी जो वो है वो हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग जो है पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।